अस्सलाम वालेकुम। एक दाना और ज़हीन शख्स गर्दिश अय्याम में ऐसा बुरी तरह फंसा कि करने को कोई काम न रहा। वो काफ़ी अरसा से बेरोज़गार था और अब नौबत फाका कशी पर आ गई थी। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर एक दिन बादशाह के दरबार में नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने तालीमी काबिलियत और हुनर के बारे पूछा तो कहने लगा, सियासी हूँ, यानी अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाला मामला फ़हम इंसान। बादशाह ने जवाब सुनकर उसका सर तपा जायज़ा लिया और तंजिया मुस्कुरा दिया। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी, एक से बढ़कर एक ज़हीन फ़तीन, ज़ीरक और मामला फ़हम लोग उसके दरबार में मौजूद थे। बादशाह को उसके जवाब पर तो यकीन न आया, मगर उसकी पतली हालत देखकर उसे ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। गुर्बत के सताए हुए शख्स ने इस नौकरी को ही गनीमत जाना और हालात की नज़ाकत के पेश नज़र बादशाह की ऑफर शुक्रिया के साथ कबूल कर ली और अगले दिन अस्तबल में पहुंच गया। चंद रोज़ के बाद बादशाह ने उसे बुलाया और अस्तबल की रिपोर्ट तलब की। बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, घोड़ा देखने में तो बहुत खूबसूरत है मगर नस्ली नहीं है। बादशाह को जवाब सुनकर ताज्जुब हुआ। उसने फौरन उस शख्स को तलब किया जिससे ये घोड़ा खरीदा गया था। वो शख्स हाजिर हो गया तो बादशाह ने घोड़े के हसब नसब के मुतल्लिक पूछा। उसने बादशाह को बताया कि घोड़े के नस्ली होने में ज़रा बराबर भी शक नहीं, लेकिन इस घोड़े की पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। यूं इसकी परवरिश के लिए उसे गाय का दूध पिलाया गया। बादशाह ने हैरान होकर नए अस्तबल इंचार्ज से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा, बादशाह सलामत, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह नीचे सर करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े की आदत होती है कि घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी ज़ियानत और फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। वो उसकी काबिलियत का कायल हो गया और बहुत खुश हुआ। बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे अनाज, घी, गोश्त और भेड़ बकरियों से नवाजा और उसके साथ साथ उसे तरक्की देकर अस्तबल से हटाकर मलका के महल में तैनात कर दिया। वो इनाम व इकराम पाकर और नई तैनाती पर बादशाह का मशकूर हुआ। वो तुंदही और जानफशानी से अपनी नई जिम्मेदारियों को सर अंजाम देने लगा। चंद दिनों बाद बादशाह ने उससे बेगम के बारे राय मांगी। वो बादशाह से हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, आपकी बीवी के तौर व अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन वो शहजादी नहीं है। बादशाह जवाब सुनकर चौंका और उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो परेशान हो गया और फौरन अपने हर्रम में चला गया और सास को तलब किया। सास के आने पर बादशाह ने मामला उसके गोश गुजार किया। इस गैर मुतवक्के सवाल से सास भी परेशान हो गई, मगर वो बादशाह से जान की अमान पाकर सच बोलने का वादा कर चुकी थी, लिहाजा उसने हकीकत से पर्दा उठा दिया और बादशाह से कहा, हकीकत ये है कि हमारी बेटी की पैदाइश पर ही आपके अब्बा हुजूर ने आपके लिए हमारी बेटी का रिश्ता मांग लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारी बेटी 6 माह ही में फौत हो गई थी। जहां हमें अपनी प्यारी बेटी को खोने का दुख हुआ, वहां आपके खानदान से रिश्ता टूटने का भी बेहद अफसोस हुआ। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद इसका हल हमने तलाश कर लिया। चुनाचा हमने आपकी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपनी बेटी बना लिया, जिसके जवान होने पर आपसे शादी करवा दी।
बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मलका शहजादी नहीं है? वो बोला, वैसे तो इसका चाल चलन दुरुस्त है, लेकिन इसका खादमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह एक बार फिर उसकी ज़हानत और फरासत से बहुत मुतासिर हुआ और पहले की तरह भेड़ बकरियों, गोश्त और अनाज के इनाम व इकराम से नवाजा। साथ ही उसे अपने दरबार में फ़राइज़ सर अंजाम देने का हुक्म जारी कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज़ बादशाह ने उसे फिर बुलाया और अपने बारे दरियाफ्त किया। उसने हाथ जोड़कर बादशाह से इल्तिजा की कि अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ। बादशाह तजस्सुस में पड़ गया और हकीकत जानने के लिए अमान का वादा कर लिया। वो बोला, बादशाह सलामत, ना तो आप बादशाहज़ादे हैं और ना आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह ये सुनते ही हवास बाख्ता हो गया और गुस्से से उसकी तरफ लपका, मगर जान की अमान दे चुका था, लिहाजा वापस मुड़ा और सीधा वालदा के महल जा पहुंचा। बादशाह ने वालदा से अपनी हकीकत के बारे पूछा। वालदा बादशाह की परेशानी को भांपते हुए उसके करीब आई, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बोली, मेरे प्यारे बेटे, परेशानी की कोई बात नहीं, मगर सच ये है कि तुम एक नेक चरवाहे के बेटे हो। दरअसल बात यह है कि हमारी औलाद नहीं थी, तो तुम्हें नेक चरवाहे से लेकर अपनी हकीकी औलाद की तरह पाला पोसा और परवरिश में कोई कोताही नहीं बरती। ये सुनकर बादशाह के हवास बहाल हुए। बादशाह ने एक बार फिर मसाहिब को बुलाया और उससे दरियाफ्त किया, तुझे इस बात का कैसे इल्म हुआ? वो बोला, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हैं। लिहाजा ये असलूब बादशाहज़ादे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है, क्योंकि आदतें नस्लों का पता देती हैं। बादशाह उसकी ज़हानत और फहम फरासत से एक बार फिर मुतरिफ हुआ और पहले ही की तरह बहुत सी भेड़ बकरियां और सब्ज़ व शादाब चरागाहें बतौर इनाम अनायत की। बस मालूम हुआ कि इंसान का किरदार, आदात व अखलाक उसके खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। लिहाजा अच्छे अखलाक व किरदार का मुज़ाहरा करके अपने नस्ली होने का सबूत दें।